स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर है और उसका पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 उम्मीद है तुम लोग देखे भी होगे, नहीं देखे होगे तो देख लेना, ठीक है। तो पार्ट 2 पे आज डिस्कशन करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। हम लोग पढ़े थे कैसे समझेंगे कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या या नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि इससे पहले हम लोग 1.1, 1.2, 1.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 1.4 और 1.5 एक्सरसाइज पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा और भी होता है, एक तुम्हारा मेथड और क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, उस मेथड से भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जो हमने अभी बताया कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक काम करो ना, ए से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ए से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0 बाई ए। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर बाई ए बी एक्स बाई ए सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0, 0 बाई समथिंग 0 हो गया। अभी देखो ए और ए कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ हमने 2 ले लिया अपने मन से, और ये एक्स और b बाई 2a। यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 और यहाँ पे मैंने 2 लिया था, इस वजह से यहाँ पे 2 लेना पड़ा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो, इसलिए हमने 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया। अब देखो ये ए स्क्वायर है, ध्यान से देखो, ये ए मानो ए स्क्वायर है प्लस 2a बी की जगह क्या है, b बाई 2a है, और फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये तो हमने अपने मन से दिया, तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ये देना पड़ेगा। ये प्लस बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर था, तो हमने माइनस बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर दे दिया, और ये क्या है, प्लस सी बाई ए है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा देखो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, इसको तुम उस साइड लेकर के चले जाओ तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा 4ac, ठीक है। कुछ गड़बड़ किए क्या, गड़बड़ कर दिया हम ना, देखो क्या गड़बड़ था, माइनस बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस बन के जाएगा ना, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और प्लस सी बाई ए है तो माइनस सी बाई ए है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह ले करके, तो क्या आएगा 4a स्क्वायर और क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो x प्लस बी बाई 2a, ये जो स्क्वायर है उस साइड चला जाएगा, तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2a आएगा। देखो यहाँ पे जरा सा ध्यान से देखो, ये क्या था, x प्लस बी बाई 2a, तो b बाई 2a को उधर लेके जाओगे तो माइनस बी बाई 2a जाएगा, और प्लस माइनस है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हुआ, ठीक है। क्या ये पहले बात, क्या ये इस सब कहीं अप्लाई है क्या, ऐसा कहीं भी, मतलब किसी क्वेश्चन को या किसी एग्जाम में आता है क्या, नहीं आता है, ये कहीं नहीं आता है, ठीक है। ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का हेल्प से हमने x का वैल्यू निकाला, और x का वैल्यू 2 आया, तुम लोग 2 कहाँ है, यहाँ तो 1 ही आया। तो इसको देखो ना, ये क्या है, प्लस माइनस है, मतलब x इज इक्वल्स टू, मतलब x का 2 वैल्यू आएगा, एक होगा माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक क्या आएगा वैल्यू, माइनस बी प्लस था अब माइनस हो जाएगा रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, 2 वैल्यू आया x का। याद है जब मैं पहला पार्ट में बोला था कि जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 2 रूट आता है, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, याद होगा उम्मीद है, तो दो रूट आता है, तो एक रूट ये आया और एक रूट ये आया,
ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, जिसमें से एक था ये मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर, और ये एक मेथड आ गया, मतलब कौन सा मेथड, ये वाला बोलेंगे मेनली, ये फॉर्मूला, ये एक आ गया, ये एक आ गया, ठीक है ना, ये एक आ गया। इसी को हमने दो पार्ट में लिखा, एक था प्लस और एक था माइनस। तो ये एक्स का वैल्यू निकालने का ये एक फॉर्मूला आ गया, और इस फॉर्मूला को बोलते हैं सीधा आचार्य का फॉर्मूला। मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम सीधा आचार्य का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कंडीशन ये है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये हमेशा 0 से बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा और बराबर होगा हमेशा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तुम लोग यहाँ तक समझो। मतलब क्या समझ में आया कि अभी हम कुछ देर पहले लिखे थे ना, क्या लिखे थे, एक एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये हमने लिखे थे ना। और इसको तुम लोग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर का, मतलब कैलकुलेटिंग स्क्वायर जो मैं बात कर रहा हूँ उस मेथड का यूज ना करके, मिडिल टर्म फैक्टर का यूज ना करके, सीधा आचार्य का फॉर्मूला को यूज करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, इसको तुम कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसे कंपेयर करो तो ए का वैल्यू क्या आएगा 1, बी के वैल्यू क्या आएगा 5, सी के वैल्यू क्या आएगा -6। ध्यान रहे सिर्फ +6 नहीं है, -6, ध्यान रहे यहाँ पे -6 था, सी क्या आएगा -6 आ गया। और सीधा आचार्य का फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू -b, ये क्या है -b, तो b की जगह पे क्या है 5, तो -5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 तो 4 ही है, a वो कितना है 1 और c वो कितना है -6 है, बाई 2a, तो a कितना है 1, तो क्या आ गया -5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 प्लस 24 बाई 2 इंटू 1 2, -5 प्लस माइनस रूट ओवर 49 बाई 2, और 49 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 49 का स्क्वायर कितना होता है 7 होता है, तो -5 प्लस माइनस 7 बाई 2। अब -5 प्लस 7 बाई 2 और -5 माइनस 7 बाई 2। तो ये एक मेथड, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसको तुम लोग मिडिल टर्म फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते थे। हमने सीधा आचार्य का फॉर्मूला से सॉल्व करके तुम लोग को दिखा दिया। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सीधा आचार्य, ये जो फॉर्मूला है ना, मैं ये जो पूरा प्रोसेस यूज किया क्यों, बस सीधा आचार्य का फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए, ये फॉर्मूला लाने के लिए, सीधा आचार्य का फॉर्मूला लाने के लिए मैंने ये मेथड यूज किया। ये मेथड कहीं यूज नहीं होगा, किसी एग्जाम में प्रूफ नहीं मांगता है, ठीक है, बस मैं समझाने के लिए किया। जैसे कि तुम लोग अपना किताब में देखोगे अगर, तो जैसे कि एप्लीकेशन 30 हो गया और एक्सरसाइज 1.4 का बात करोगे तो 2 नंबर क्वेश्चन में तुम्हारा कम से कम 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन को क्या बोला है, जैसे कि इफ़ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट देन लेट अस डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ सीधा आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर रूट रियल है तो सीधा आचार्य का फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन 2 में पूरा यही दिया हुआ है और एप्लीकेशन 30 में भी वही दिया हुआ है। अब जैसे कि क्वेश्चन ये बोला है, क्या बोला है कि इफ़ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट बोला है, हैव रियल रूट। तो कैसे समझेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल है, तो तुम पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे। क्या निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और चेक करोगे क्या वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। चलो इसको देखो, एक क्वेश्चन जैसे कि मैं लिख रहा हूँ रैंडमली, क्वेश्चन में उठाया, जैसे कि एक्स स्क्वायर एक क्वेश्चन मैंने लिया, एप्लीकेशन से मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले इसको कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए क्या होगा 1, क्यों 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना, और बी क्या होगा -6 और सी क्या होगा 4। तो तुमको पहले क्या चेक करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले क्या चेक करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या चेक करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पे क्या है -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या है 1, ठीक है, और c की जगह पे क्या है 4, ये सब मल्टीप्लाई में है। तो -6 माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 × 4 16, तो क्या आएगा 20, जो कि 0 से बड़ा है।
मतलब बड़ा बराबर नहीं लिखेंगे, बस क्या लिखेंगे, 0 से बड़ा है। 20 जो है वो 0 से बड़ा, ऑब्वियस सी बात है। अब 20 से बड़ा है तो अब तुम यहाँ पे सीधा आचार्य का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अब यूज कर सकते हो। तो सीधा आचार्य का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो अब देखो माइनस बी क्या था, -6 था, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो क्या आएगा, +6 आएगा। और बी स्क्वायर -4 को सॉल्व किया हमने तो क्या आया, 20 आया। तो प्लस माइनस रूट ओवर 20/2a, और a की जगह पर क्या है 1, तो क्या होगा 6 प्लस माइनस रूट 20/2। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने तुमको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया। ठीक है, अब जैसे कि यहीं पे एक क्वेश्चन और है, अगर हम देखना चाहें तो जैसे कि ये मैं लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको तुम कंपेयर करोगे किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो a जो क्वेश्चन क्या आएगा 2, b जो क्वेश्चन क्या आएगा 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, और c क्या आएगा 1। हम पहले क्या चेक करेंगे, b स्क्वायर प्लस 4ac, ये देखेंगे कि 0 से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, तो b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, कुछ गड़बड़ किए क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ लिखे हम साथ, 2x स्क्वायर बी स्क्वायर, अच्छा प्लस लिख दिए यहाँ, हम यहाँ प्लस लिख दिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है 1 का स्क्वायर 1 होगा, -4, ए क्या है 1, सी क्या है 1, तो 1 - 4 क्या आ गया -3, जो कि 0 से छोटा हो गया, तो ये इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, ये रूट रियल नहीं है। ठीक है, बी स्क्वायर हमेशा याद रखना, रूट जो है, रूट को रियल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ऑलवेज 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान रहे इस बात पे। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या हमने बताया, सीधा अच्छा जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगा, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, है ना। अभी हमने लिखा था सीधा आचार्य का फॉर्मूला है, ये सीधा आचार्य का फॉर्मूला है। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या आप बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। हिंदी में शायद हमें नहीं पता, डिस्क्रिमिनेंट वर्ड को हिंदी में देख लेना तुम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो 3 कंडीशन आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम सॉल्व करेंगे मतलब b के वैल्यू रखेंगे, a के वैल्यू रखेंगे, c के वैल्यू रखेंगे, तो 3 कंडीशन बन सकता है। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो 3 कंडीशन बनेगा, या तो वो इसका जो वैल्यू आएगा वो या तो 0 से बड़ा होगा, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो वो 0 से छोटा आएगा, 0 से छोटा आएगा। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये तो डिस्क्रिमिनेंट ही है ना, डी से रिप्रेजेंट किया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। इस केस में रूट जो होंगे, रूट मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्व को जो वैल्यू आता है, एक्स के वैल्यू जो आता है उसको रूट बोलते हैं ना, तो जो रूट होंगे वो क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। लेकिन अगर 0 के बराबर आ गया तो रूट जो है रियल और इक्वल होंगे, और अगर 0 से छोटा आ गया तो रूट जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे। तुम लोग कभी भी रूट के भीतर कभी माइनस नहीं पढ़े हो, अब तक तो नहीं पढ़े हो, क्लास 10 में नहीं पढ़े हो, क्लास 11 में जाओगे तो चैप्टर है मैथ में, एक चैप्टर वहाँ तुम लोग पढ़ोगे, तो इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं जब रूट के भीतर माइनस आ जाए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम सॉल्व करेंगे और 0 से छोटा आ गया, 0 छोटा मतलब जाहिर सी बात है माइनस आ जाएगा, है ना, 0 से छोटा तो माइनस आ जाएगा। ये 0 है और 0 से इधर जाएंगे तो प्लस होता है, और 0 से इधर जाएंगे तो माइनस होता है। तो बी स्क्वायर मतलब रूट के भीतर माइनस आ जाए, स्क्वायर रूट के भीतर माइनस आ जाए तो इमेजिनरी नंबर कहलाता है।
और हम लोग को बात कर रहे हैं रियल नंबर का। रूट जो है रियल होंगे कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, तभी रूट जो रियल होंगे, नहीं तो रूट रियल नहीं होंगे। और तुमको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेगा ना वो इसके ऊपर बनेगा, सबसे ज़्यादा नहीं, तुम लोग एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा तो इसी के ऊपर आएगा। दो तरीके से क्वेश्चन बोल सकता है कि रूट जो होंगे, रूट जो है मतलब जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसका रूट जो है वो इक्वल है, रियल बोले ना बोले इक्वल बोल देगा सिर्फ। रूट इक्वल होंगे कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आएगा, यानी कि डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आएगा, तभी रूट जो होंगे वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। समझ रहे हो ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तुम लोग शॉर्ट क्वेश्चन जब तुम लोग देखोगे ना अपना एक्सरसाइज 1.5 जब निकालोगे, 1.4 खत्म हो गया, अब हम 1.5 की ओर आ रहे हैं। तो जब तुम लोग 1.5 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें क्वेश्चन पूछा है कि अगर रूट जो होंगे, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या आप बोला है 12 का 4 देख लो, इफ टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका जो रूट है ना वो क्या है, इक्वल है, रूट जो है इक्वल है। इक्वल कहाँ पे है, यहाँ पे है। और कब इक्वल है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4ac, तो c इज इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर बाई 4a। ऑप्शन दिया हुआ है तुम लोग को देखोगे उसमें, तो बी स्क्वायर बाई 4a ये ऑप्शन तुम्हारा आया। 4 ऑप्शन दिया हुआ था तो ये आया। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल और इक्वल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर होंगे तो रूट जो होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, यहीं से बनेगा, ठीक है, यहीं से बनेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोला है, इफ टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आर रियल एंड इक्वल। क्या बोला है, रूट जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा है, रियल और इक्वल। तो रियल और इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर होगा, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। यही ना, समझ में आ रहा है ना। ध्यान सुनना, इस बात पे ध्यान देना, इस बात पे ध्यान देना। क्या बोला है, रूट जो होंगे है वो रियल और इक्वल है, रूट जो है वो रियल और इक्वल है, रूट जो है वो रियल और इक्वल है। कहाँ पे, देखो टू रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल और इक्वल है, तो रियल और इक्वल होगा कब, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तब, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसको कंपेयर करो किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब तुम इसको इससे कंपेयर करोगे तो a क्या आ जाएगा 1 प्लस m², b क्या आ जाएगा 2m, और c क्या आ जाएगा c² माइनस a²। कोई दिक्कत, ठीक है। b क्या आ जाएगा 2m आ जाएगा, 2x का कोएफिशिएंट 2m है, कोएफिशिएंट को लेते हैं तो b यहाँ पे क्या आएगा 2m आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको क्या दिखाना है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, इसमें पुट कर देंगे, हमें क्या निकालना है, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो b की जगह पे क्या है 2m, पुट कर दो, 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह पे क्या है 1 प्लस m² और c की जगह पे क्या है c² माइनस a²। ये हमने कलर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ये लिखे थे, ठीक है। ये हो गया। हमें में c² ये प्रूफ करना है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 m² इज इक्वल टू 4, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा c², ठीक है, c² माइनस a² प्लस m² c² माइनस m² a², ठीक है। देखो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा m² इज इक्वल टू c² माइनस a² प्लस, हमको सर कुछ गड़बड़ है, 2mc होना चाहिए वहाँ पे, मेरे ख्याल से 2mc होना चाहिए। तो मैं जैसे देखूँ तो
कहाँ दिया हुआ, हाँ 2mc, हम बोले ना हमको कुछ गड़बड़ लग रहा था, यहाँ पे 2mc होना चाहिए था, 2mc, तो b को क्या होगा 2mc, तो यहाँ पे क्या होगा 2mc मतलब m स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 तो कैंसिल हो गया, m स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो गया m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो m स्क्वायर सी स्क्वायर m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो 1 प्लस m स्क्वायर, प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था और हो गया, ठीक है ना, समझ में आया, तुम भी लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था इसको हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया, निकालने के बाद बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac में पुट कर दिया तो प्रूफ हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ये था। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोल रहा है, इफ टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन आर इक्वल, टू रूट जो है क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल, अगर इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होगा, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो जीरो के बराबर होगा, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होगा। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसको तुम कंपेयर कर दो किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, हर केस में ऐसे ही करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी माइनस सी, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी माइनस ए, और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अब ये जो आया ना इसको किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसी एक में पुट कर देते हैं, तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करना चाहूँगा, ठीक है, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac में मैं पुट करना चाहूँगा इज इक्वल टू 0, तो b की जगह पे क्या है c माइनस ए, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या है b माइनस सी, और c की जगह पे क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसको तुम ब्रेक करो तो क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, और इसको ब्रेक करोगे यहाँ 4 है, इसको ब्रेक करोगे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है, सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब 4 का मल्टीप्लाई इससे होगा, 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 तो माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। अब देखो 2ca यहाँ पे है, 4ca यहाँ पे है, ये c स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, देखो c स्क्वायर को हमने यहाँ पे रखा, a स्क्वायर को हमने यहाँ पे रखा, 4b स्क्वायर को हमने यहाँ पे रखा, 4b स्क्वायर को हमने यहाँ पे रखा। अब देखो 4ac से 2ca चला गया तो क्या बचेगा 2ac बचेगा, अब क्या बचा माइनस 4ab और माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्यों ढूंढ रहे हो, हम तो क्वेश्चन तो लिखे ही हैं, तो ठीक है ये हो गया। अब किसी को पता है कि ये एक्चुअली में आया क्या, किसी को पता है क्या ये फॉर्मूला, कोई पढ़ा है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, किसी को पता है क्या ये फॉर्मूला, पता ही होगा, क्लास 10 में हो पता ही होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर है ना, माइनस 2b स्क्वायर कर लो, माइनस का स्क्वायर तो प्लस 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, हमने क्यों कहा ऐसा, अब देखो 2ac माइनस 4ab है तो प्लस 2a और b की जगह पे क्या होगा माइनस 2b, अब देखो 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, b का b हो गया, a का a हो गया, अब यहाँ पे क्या है माइनस 4bc, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, सजा रहा हूँ, 4bc है, मैं यहाँ पे रखा 2, सी की जगह पे रखा सी और बी की जगह पे क्या रखा माइनस 2b रखा, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया a प्लस सी प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, मतलब c प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0, मतलब 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ध्यान रहे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। तो ये जो दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया इसमें मेनली क्या सीखे हम लोग कि अगर रूट इक्वल है या रियल और इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर होगा, 0 का इक्वल होगा, बस उसमें तुमको पुट करना है और जो तुमको दिया है वो निकालना है, समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या बोल, अगेन
टू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आर इक्वल, अगेन बोल दिया, क्या बोल दिया, देखो फिर से सुनो, ये क्या बोल दिया, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो जीरो के बराबर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, कोई दिक्कत नहीं। और इसको फिर से कंपेयर कर दो किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2ac प्लस बी डी, और सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें पुट करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac में पुट करना है, किसमें पुट करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac में पुट करना है। बी क्या है, माइनस 2ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ये ए मत समझ लेना, ये डी है, इज इक्वल टू 4, ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी वो क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और ये क्या है, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। चाहो तो ब्रेक कर लो, क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये 4 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2ac इंटू बी डी, और ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये क्या है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये क्या है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये क्या है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, उसको उठाओ उधर लेके चले जाओ, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ADBC, ये क्या किया हमने, देखो ए और डी को साथ में रखा, बी और सी को साथ में रखा, क्योंकि मल्टीप्लाई है ये, तो किसी को आगे पीछे रख सकते हैं, है ना। और ये क्या था यहाँ पे, बी स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखो ये अगेन ये फॉर्मूला में आ गया, किस फॉर्मूला में आ गया, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी हो गया। अब क्या प्रूफ करने के लिए बोला, ए बाई बी, तो बी को नीचे ला दो, क्या बोला हमने, बी को नीचे ला दो, और यहाँ पे सी को, डी को यहाँ रख दिया, बी को यहाँ रख दिया, बी को यहाँ रख दिया, डी को यहाँ रख दिया। अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कि कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये भी देख सकते हो एक बार, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डिस्ट्रीब्यूट किया हमने यहाँ पे, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के साथ होगा, और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के साथ होगा। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो जो 3 क्वेश्चन किया हम लोगों ने, तीनों क्वेश्चन का प्रोसेस, मेथड, तरीका सब सेम था। बस क्या तुमको जानना है कि रूट जो है, दोनों रूट जो है वो इक्वल होंगे अगर, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा। और उसी में तुमको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका वैल्यू को उसमें पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। ये क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये इज 1:4, देन शो दैट इतना, अच्छा जरा सा वापस आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ पे, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ भी जगह नहीं है। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो जरा सा, देखो x इक्वल टू क्या था, मतलब हम क्या बोले कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 2 रूट आता है, 2 रूट आता है, हमने बताया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा, एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब अल्फा को बीटा से ऐड कर दो, पता है क्या आएगा, ध्यान से देखो ना, बेस तो सेम है, न्यूमरेटर जब ऐड होगा तो माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस बी माइनस 2b माइनस 2b
बाई 2a, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस b/a। तो यहाँ पे तुम लोग क्या देखे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो रूट को अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा माइनस b/a। तो b/a एक्चुअली में है क्या, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का माइनस b/a है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है माइनस b/a। तो b है क्या, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x²। मतलब कि सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस b/a, और b क्या है, b क्या है x का कोएफिशिएंट, और a क्या है x² कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है ना। और अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या करोगे अल्फा इंटू बीटा कर दो। तुम करके दिखना है एक बार, ये मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मतलब जगह भी नहीं है। अगर इन तुम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम, अगर इन तुम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा पता है c/a आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या है माइनस बी, ये माइनस बी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, रूट ओवर bs का माइनस 4c, रूट ओवर bs का माइनस 4c, मतलब ये क्या हो जाएगा, तुम गौर करोगे तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो क्या होता है a² माइनस b²। तो a की जगह पे क्या है माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा प्लस b², माइनस यहाँ पे तुम अगर स्क्वायर हटाओगे तो b² प्लस 4ac बाई 2a इंटू 2a क्या होगा 4a² होगा, तो b² कैंसिल हो गया, 4ac बाई 4a², 4 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो क्या है c/a। समझ में आया। तो ये तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाओगे c/a, और c क्या है कांस्टेंट टर्म, और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x²। मतलब सम ऑफ रूट जो होगा वो होगा माइनस साइन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हो ना, पक्का ना, समझ में आ रहा है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन था क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये दो रूट है, और दो रूट का रेशियो क्या है 1:r, और जब रेशियो हटता है तो क्या आता है कोई एक वेरिएबल के साथ आ जाएगा m और rm, तुम कुछ भी मान लो, वहाँ पे x rx मान लो, 1 इंटू एक्स और r इंटू एक्स, हमने m लिया तो m और rm आ गया। समझ में आ रहा है ना। 1:r है तो रेशियो हटा, 1:r है रेशियो हटा, तो m और rm आ गया। समझ में आ रहा है ना। अच्छा अब ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, अच्छा ये प्रूफ करना है, ठीक है। इन दोनों का अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ रहे थे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इन दोनों को सम कर दो तो क्या आएगा m प्लस rm इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट क्या था माइनस b/a, और b क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x²। हमने यहाँ पे b, तो x का कोएफिशिएंट क्या है b ही है, और x का कोएफिशिएंट क्या है a ही है, तो माइनस b/a। यहाँ से m कॉमन हो गया तो क्या बचा 1 प्लस r इज इक्वल टू माइनस b/a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो m² 1 प्लस r का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस b²/a²। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने सम ऑफ रूट निकाला। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब m इंटू rm, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या था c/a, c/a, तो c है, a तो a है, मतलब c क्या था कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है c, और a क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x², x का कोएफिशिएंट क्या है a, तो c/a, तो ये क्या हो जाएगा rm² इज इक्वल टू c/a। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, 1 प्लस r का होल स्क्वायर m² इज इक्वल्स टू b² बाई a², और ये बाई c/a, और ये बाई c/a। अच्छा ओ गड़बड़ कर दी हम, क्या गड़बड़ किए, यहाँ rm² था ना, rm², ये m²
और ये m से कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस आर का होल स्क्वायर बाई आर, और ये क्या है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटू ए बाई सी। ए एक खत्म हो गया, तो बी स्क्वायर बाई ए सी। देखो ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। समझ आया ना? क्या सीखे? अगर हम तुमको बोलते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, -4 ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 3 बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, दोनों का प्रोडक्ट अगर हम बोलते तो क्या होता? कांस्टेंट टर्म -4, कांस्टेंट टर्म -4 बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? पक्का समझ रहे हो ना? तो ये तुम्हारा हो गया। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नहीं है इसका, अच्छा ये है अच्छा ये तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? क्या सीखे हम लोग अभी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। पक्का ना? होता है ना? अच्छा, अगर देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, अभी किए थे शुरू में, यही किए थे, है ना? सी बाई ए, बी बाई ए एक्चुअली में क्या है? माइनस को इधर, ये इसको वैसे लिख सकते हैं ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये माइनस इधर आ गया तो बी बाई ए की जगह पे माइनस अल्फा प्लस बीटा पुट कर दो, और ये क्या है? सी बाई ए की जगह पे क्या है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या किया हमने? क्या किया? अगर तुमको 2 रूट पता है, अगर 2 रूट पता है तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सिर्फ पता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए दे दे, सुनो बात को, पहले हम लोग क्या करते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता था, उसका 2 रूट निकालते थे, लेकिन तुमको 2 रूट दे दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये फॉर्मूला है। मतलब कि अगर हम चैप्टर का बात करें तो चैप्टर में तुम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें दिया हुआ लेट अस फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम 2 रूट, एक दिया है 4,2, ये दिया हुआ है, तो एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है, मान लो इसको अल्फा, इसको मान लो बीटा, अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा? 4 + 2 6, अल्फा इंटू बीटा 4 × 2 8, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस नहीं, गलत बोल दिया हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 6, अच्छा यहाँ एक्स छोड़ दिया हमने, एक्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? 8, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जब तुमको 2 रूट दिया हुआ हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ले तो ये करना है। समझ में आया ना? पक्का ना? अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। लेट अस डिटरमाइन द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको निकालना है, लेट अस डिटरमाइन द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको निकालना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है उसका रूट आर स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द, ये इसका रूट का स्क्वायर है जो हमको निकालना है, ठीक है ना? मतलब कि अगर इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तो ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है उसका एक रूट क्या होगा? अल्फा स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा? बीटा स्क्वायर। समझ रहे हो ना? अब अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1, बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1, तो -1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? कांस्टेंट टर्म क्या है? 1, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1, तो 1 माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या था? माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मतलब बी क्या था? एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1 बाई एक्स का कोएफिशिएंट, और एक्स का कोएफिशिएंट कितना था? 1, तो -1 मतलब 1/1 तो -1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था? सी बाई ए, सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1/1 तब भी 1। मगर ये जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमको तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, हमको वो कैसा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये निकालना है ना? ये निकालना है हमको। क्यों? क्योंकि जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है उसका रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के स्क्वायर है ना? तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
ये तुमको निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस, मतलब ये हम निकाल रहे हैं 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, -1 का स्क्वायर 1 हो गया है ना, और -2 अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, तो क्या आएगा -1 आ गया। और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। अब इसमें पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आया है -1 आया है, तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स छोड़ दिए थे, यहाँ भी एक्स छोड़ दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो जो ये है वही आया फाइनल आंसर। समझ में आया ना। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो पढ़े हैं हम लोग अब तक क्या क्या पढ़े, कि अगर तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है तो सीधा आचार्य का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सीधा आचार्य का फॉर्मूला क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये पढ़ा था हमने। फिर यहाँ क्या पढ़ा था, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो सकता है। जब ये 0 के से बड़ा और 0 के बराबर होगा, दोनों केस में रूट जो होंगे रियल होंगे और इस केस में रूट जो होंगे इमेजिनरी होंगे। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो रूट जो होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे, इस केस में रूट रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या था, ये तो तुम्हारा हो गया। उसके बाद क्या था कि सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। फिर इन दोनों का यूज करके इक्वेशन कैसे निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हो तो क्या करना है। और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन इस जो क्लास का पूरा निचोड़ जो है इसी पे ही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते क्लास खत्म यहीं पे। ठीक है।